अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। अदर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अदर साहब, आप माहिर कानून हैं, हर चीज को बड़ी बारीक बीनी से समझते हैं। जहां तक नून लीग की बात करें, अगर मरीम नवाज साहब अगर कोई ट्वीट करती हैं, कोई स्टेटमेंट देती हैं, तो बहुत ज्यादा अक्सरियत जो है पाकिस्तानियों की उनके ऊपर एतमाद नहीं करते। लेकिन जब शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल साहब जैसे, और आज तो एक और शख्सियत सामने आई, हाफिज अब्दुल करीम साहब, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ हलकों की जानिब से फोन कॉल आ रही हैं कि हुकूमती उम्मीदवार को सेनेट में वोट डालें। सर, इसकी जरा तशरीह कर सकते हैं आपके, क्या ये हो सकता है कि ऐसे मासूम चेहरे बना के सामने आने की क्या जरूरत है सर आज? देखिए, बुनियादी तौर पर ये इस बात का सबूत मैं समझता हूं कि अपोजिशन जो है पीडीएम ये इलेक्शन हार चुकी। ये सबूत है इस बात का। यानी आपने खुद कहा कि यानी जब वो सेनेट के इलेक्शन जीत गए, तादाद आपकी कम थी और आपने धोखाधड़ी, फ्रॉड, फ्रेब के साथ वोट खरीद के जीत गए, धांधली के साथ। तो आप कह रहे थे कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट या मुख्तलिफ एजेंसियां खामोश पड़ी थी। और मैंने तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, वो शाहिद खाकान अब्बासी और मिस्टर अरस्तू, हसन इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम बैठे हुए थे। अच्छा, वो कमाल हो गया। यानी आपने गौर नहीं किया कि नवाज शरीफ और उसके खानदान की खास खासियत है, इंतखाबी निशानों से कहते हैं पर्ची। हाफिज अब्दुल करीम साहब ने जेब से एक पर्ची निकाली, पर्ची निकाल के फिर बताने लगे मेरे पास डेटे मौजूद हैं। तो सबूत क्या है आपके पास? वो आपको पता है, मरियम नवाज भी कहती है उनके पास वीडियो बड़ी है आर्काइव में या डार्क वेब। आपको पता है ना, वो इस तरह की वीडियो तो डराते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये जो है ना, खामोशी हो जाएगी। भाई, आपकी ये असल में चाह ये रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज आके इनकी मदद करें और पीटीआई के वोट तोड़ कर दें इनको। तो वो तो नहीं होना, ना वो हो सकेगा। तो ये तो जेन से निकाल दें। और बात बड़ी सीधी सी है, नरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है। 51 वोट हैं और 47 वोट है। पहले तो 51 की जस्टिफिकेशन मैं बड़े आराम से, बड़े आसानी से दे देता हूं आपको। फिर जमात इस्लामी तो वोट नहीं डाल रही है और इसहाक डार साहब तो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। तो 2 वोट तो ये माइनस कर दें, कितने रह गए? 49। अगली खबर दे दूं मैं आपको, मैं एग्जैक्ट फिगर जी देने जी लगा सर। हूं आप। 55-56 से लेकर 60 वोट तक सादक संजरानी से इलेक्शन जीत जाए। मैं उसकी जस्टिफिकेशन आपके सामने रखने लगा। यहाँ एजेंसियों का इशू नहीं है। याद रखिएगा, आजाद उम्मीदवार फाटा के हवाले से जब बात सामने आई, तो इमरान खान साहब ने जो डिप्टी चेयरमैन के लिए नाम तजवीज किया है, उसी ने बात क्लियर कर दी है कि वो आजाद उम्मीदवार सारे वो साथ ले जाए। वो जो 1 या 2 आजाद उम्मीदवार साथ लिखे हैं, तो वो 2 वहां से वो भी निकाल दें। 49 में से 2 और निकाल दे, 47 होगी, वो 2 इधर ऐड कर दे, 49 हो गए। फिर आ जाए 2 एनपी के, 2 एएनपी के वोट है, वो 100% सादक संजरानी के वोट है। वो सादक संजरानी के जाती हैसियत में वोट है। 2 वोट वो डाल दें, 49 और 2 कितने हो गए? 51। अब मैं आगे चलता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर 2 या 3 वोट जो है, वो सादक संजरानी साहब को वोट जा रहे हैं। इसी तरह पीएमएलएन के अंदर से 2 या 3 वोट, दाम है फिर किसी वक्त बताऊंगा आपको, 2 या 3 वोट वो जा रहे। तो अगर ना ज्यादा लें, 2-2 वोट ले लें, तो 51 और 2, 53 और 2, 55। और जमीयत उलमा इस्लाम का 1 या 2 वोट जो है ना, वो भी पढ़ रहे हैं सादक संजरानी साहब। तो 55 और 1, 56। तो मैं अगर जमीयत उलमा इस्लाम का 1 वोट निकाल भी दूं आपके सामने, तो 55 मैंने इसलिए कहा, ये रिकॉर्ड पे संभाल के रखिएगा। इलेक्शन हारे ना होते ना, तो ये चीखें ना निकल रही होती। ये ट्वीट उठाकर देख लेना, ट्वीट पढ़ ले मरियम नवाज के, ये शखिस खुर्दा है। यानी इन्हें अपने जोरे बाजू पे एतमाद नहीं है। ये इल्जाम तराशी और इस तरह की बातें कर कर इदारों को बदनाम करके अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो जो चंद मैं जो पटवारी नुमा, नहीं पटवारी नुमा तो दोस्त एक मेरा कह रहा था, मेरे ख्याल में जो पीएमएलएन के जो डाई हार्ड है, जो जिनके आंख और कान बंद हैं, वो बेचारे ये नरेटिव कबूल करते हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है।
सर इसमें एक सवाल बनता है, जैसे आपने ट्वीट की बात की मरीम नवाज की, तो जो सेनेट के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं यूसुफ रजा गिलानी, अब मरीम नवाज जो इल्जाम आयद कर रही हैं कि कुछ लोग जो है कॉल्स कर रहे हैं, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि वो हुकूमती उम्मीदवार को वोट डालने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि वो एजेंसियां इदारों की तरफ उनकी जो इशारा था, वो कहते हैं वो सब न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये आपस में भी इनकी जो है बयान एक जैसा नहीं है, आपस में इख्तलाफ है काफी। देखिए, एक बात बड़ी सीधी सी बता दूं मैं आपको, और बड़ा सिंपल सा वे है वो बता दें। इलेक्शन कमीशन तो आपके घर के अफराद हैं। यानी कल यूसुफ गिलानी का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले जो समाअत हुई, अली हैदर गिलानी का डिफेंड कौन करता रहा? उनका तो काम नहीं है। जो प्रेस रिलीज जारी की थी इलेक्शन कमीशन ने, वो सबूत इस बात का कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन कहने का करा दिया। ये आपके पास सबूत है ना, वो जाए जाके पर्चा दर्ज कराए। अच्छा, नहीं पर्चा दर्ज कराना चाहते तो जाके शिकायत दर्ज कराए। आप सबूत लेके जाए ना। आप ये हवाई बातें क्यों कर रहे हैं? ये डरा धमका किसको रहे हैं? तो ये तो सिर्फ ये इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, ऐसे लोगों का जो झूठ बोलते हैं, जो धमकियां देते हैं। इन धमकियों के बारे में जब तक कोई एक्शन नहीं होगा ना, तो ये बाज नहीं आएंगे। इनका एक एजेंडा है, और एजेंडा यही है कि इस गोल कुछ ना बोल। ये पंजाबी में एक बड़ी बात है। और हम क्या बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हुआ है। मैं क्रिकेट खेला करते थे बचपन, आज भी याद है। कप्तान भी खुद बन जाया करते थे। जब मैच जीत रहे होते थे क्या बात थी, जब हारने की बारी आती थी हम नोदी डाल देते थे। कोई ना कोई अड़ी डाल देते थे और मैच फंसा लेते थे और हारने नहीं देते थे। तो ये अब मेरा ख्याल है नानी अम्मा बन चुकी हैं। अभी वो किसी लड़कपन की उम्र में नहीं है। और अभी तक किसी ने पता नहीं क्यों पीटीआई के पास शिकायत नहीं ली, ट्विटर के पास क्यों नहीं। इनके ट्विटर के ऊपर सीधे सीधे केसेस है, साइबर क्राइम के तहत पर्चे बनते हैं, लेकिन खामोशी है, कुछ नहीं होना। सिर्फ बात सिर्फ इतनी है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, कहने को कुछ नहीं है उनके पास। सर एक सवाल ये उठता है कि लोग कहते हैं कि जैसे अगर ये अभी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब अगर हुकूमत जीत जाती है, तो उसके बाद महंगाई और जो अवामी इशूज हैं उस पर काफी कमजोर है हुकूमत। तो ये चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतने के बाद क्या टारगेट होगा, हुकूमत मजीद क्या करने जा रही है? क्योंकि ये भी तासुर मिल रहा है कि एहसाब का अमल भी काफी कमजोर हो चुका है पूरे मुल्क में। देखिए, बुनियादी तौर पर ये है कि पिछले जब से ये पीडीएम ने एक ड्रामा शुरू किया और वो कोशिश करके एंगेज कर दिया, और यानी महंगाई पे कर रहे होते, मुजाहरे कर रहे होते। ये तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, ज़िमनी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, ये सेनेट के इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे। और कमाल की बात है, यूसुफ रज़ा गिलानी, यानी इन्होंने ये आसानी से इलेक्शन जीत सकते थे। बड़ा आसान हाल था। आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम आई थी ना, कि आए ओपन बैलेट से वोट डाल ले, आइडेंटिफाइबल वोट के हवाले से। अच्छा, वो जब यूसुफ रज़ा गिलानी को जुटाने के लिए नहीं किया, वो जो हो गया काम, आज कहते हैं ओपन बैलेट से करा ले। भैया आइन का आर्टिकल 226 आड़े है, आप आइन तोड़ने की बातें करती है। क्यों ना आप लोगों के खिलाफ जो आइन तोड़ने की बातें, आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज हो आप लोगों के खिलाफ। आप तो आइन तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और लॉ बड़ा क्लियर है इसके ऊपर, बहुत क्लियर है इसके ऊपर। भैया आप ओपन बैलेट से तो इलेक्शन हो नहीं सकते, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो यहां जेहन में रख लीजिएगा कि अब इमरान खान साहब को सोचना पड़ना है। और उसमें मेन वजह जो मैं समझता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, वो बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। पंजाब में जितने लोग टूटे हैं, जो नवाज शरीफ साहब 28-29 लोगों से राब्ता किया, 19 से जो टिकटें दी, बात की उन्होंने नेशनल असेंबली की और सूबाई असेंबलियों के हवाले से जो कमिटमेंट दी उन्होंने, तब भी वो सेनेट की आओ वक्त हो सकीना, पैसों का लेन देन और ये सारी चीजों को सामने रखते हुए अब तवज्जो देना पड़ेगी उनको। इनको लोकल गवर्नमेंट के आने वाले दौर में इलेक्शन भी कराने चाहिए। अपनी इन्हें कमेटियां जो है तरीके इंसाफ के वर्कर्स को एक्टिव करके महंगाई को देखें। और बड़ा आसान हाल है, कोई मुश्किल बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फार्मर को इज्जत दें आप, फार्मर के रेट फिक्स करवाएं। उसके बाद आप मिडल मैन का रेट मुकर्रर कर दें। आप जिस दिन मिडल मैन को पकड़ लिया ना आपने, सारा काम ठीक हो जाएगा। और उसके बाद रिटेल के रेट्स मुकर्रर कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से सेटल हो जाएंगे। लेकिन आपको वो लोग चाहिए कि जो लोग काम करने के लिए आगे हैं, इस तरह नहीं चलेगा। सर आखिरी सवाल ये है कि आपकी तकरीबन पूरी उम्र गुजर गई, हमें भी आधी उम्र गुजर गई अदालतों के चक्कर काटते हुए, और बहुत ज्यादा गैर संजीदा रिमार्क जजेस के हमने रिपोर्ट किए हैं, मीडिया पर चले, अखबारात में छपे हैं, आप सुनते भी हैं। बहुत ज्यादा मजबूर होकर हमें बाद वक्त खुद सेंसर भी करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसे रिमार्क जो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिए हैं, आपने देखा होगा मीडिया पे,
कि वो कह रहे हैं कि कुत्ते बिल्ले, मतलब इस तरह के अल्फाज चीफ जस्टिस के मुंह से सुनना शायद अच्छा नहीं लगता। तो आप आईनी माहिर हैं सर, क्या क्या मैसेज देना चाह रहे थे, क्या वजह थी इस तरह की बात करने की? देखिए, मैं नहीं समझता चीफ जस्टिस साहब के जितने भी अल्फाज अदा किए हैं वो अल्फाज काबिल कबूल नहीं है। ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। कोई इसमें पता नहीं, अगर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाए वो एक अलहदा इशू है, लेकिन ये उनका एक तरीका कार बन चुका है। वो कोर्ट में इसी तरह ही करते हैं, नॉर्मल की प्रोसीडिंग जो हमारे पास नोट आती है, जो चीजें सारी सामने आती हैं। पिछले दिनों को शादी उन्होंने की अपनी बेटी की, उस पे बिलावल साहब भी गए थे, यूसुफ गिलानी भी मौजूद थे, पीएमएलएन के लोग भी मौजूद थे, और वो तस्वीरें जो बिलावल साहब का जिस तरह इस्तकबाल हो रहा है वो मीडिया पे वायरल हुई हैं। और लोग इस बारे में कई एंगल सोचते हैं कि आप अपोजिशन लीडर नहीं हैं, आपका कोई काम नहीं है इस तरह के रिमार्क्स देना कि जाए जाके इस्तीफा दे दे। यानी क्या कोई केस चल रहा था उनका, उनके हवाले से कोई मामला आपके सामने था? आपके सामने तो ऐसी कोई चीज थी नहीं। तो इस तरह के रिमार्क्स मैं नहीं समझता ये अदलिया की तरफ से या किसी जज की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स आने चाहिए। और खास तौर पर कि जहां तक है ये फैसला पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में से अदालतें मुदाखलत नहीं करती हैं, केस लॉ मौजूद है, बहुत केस लॉ इसके ऊपर मौजूद है। और आइंदा उन्हें एहतियात करनी चाहिए इस तरह के। और जिस तरह बड़ा मुश्किल काम है हम लोगों के लिए भी अदलिया को डिफेंड करना। अब जिस तरह के रिमार्क सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ, जो जो अल्फाज कहे गए हैं, वो मेरे लिए खुद बाइस शर्म है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हुई है। ये सोचना पड़ेगा। ये मेरा जानता ख्याल है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में देखना पड़ेगा कि ये सारा मामला जो है। और आपको पता है पिछले दिनों लाहौर हाईकोर्ट के कई जजेस तैनात करने के लिए लिस्टें बनाई, उन पे एतराज रहे। तो बाजियत चीफ जस्टिस के उनके कई मामला ऐसे हैं जिस पे काफी एतराजात हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। पता नहीं आगे हालात क्या है, वाकयात क्या है। बहरहाल एहतियात जरूरी है। इस तरह के रिमार्क्स उनके बनते नहीं थे कि इस्तीफा दे दें या क्या। ये तो काम कोई नहीं है ना। क्या कोई एडजुडिकेशन हुई है, किसी अदालत ने उन्हें सजा दे दी है? क्या कोई नैली हुई है कहीं से? इलेक्शन फ्रॉड से जीता है, धोखाधड़ी से खरीदा है, चैलेंज हुआ है। तो ये तो कोई बात नहीं है ना। कौन सा इलेक्शन हारे हैं? इलेक्शन हारे हैं वो जो धांधली आ रहे हैं, उसका मामला भी चल रहा है, वो देखे जो भी नतीजा आता है, पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सर आखिरी सवाल आपका, बहुत कीमती टाइम है सर। इस तरह इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनके मेंबरान हैं, चूंकि वो भी आईनी पोस्ट है, उनकी तरफ से भी देखने में आए, और लोग तो फिर अब आवाम में जो तासुर जा रहा है, ये जा रहा है कि वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के नुमाइंदे, मुल्क के तो नुमाइंदे थे नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर उनके मेंबरान थे, उन्होंने भी इस तरह के रिमार्क्स दिए उल्टे सीधे, और उनको कलमे पढ़ के यकीन दिलाना पड़ा कि हम आइन और कानून की रोशनी में ये बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी प्रेस रिलीज जो है ना, बड़ी बात तौर पर कह चुका हूँ, वो उनके खिलाफ चार्जशीट है। और आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी को हटाना है तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का केस बड़ा अच्छा बनता है। उनके अपनी जिस तरह वो जाती तौर पर डिफेंड करते रहे, एन डस्का में वीडियो की बुनियाद पर सेक्शन 9 का इस्तेमाल हुआ, यहाँ वीडियो और तकरीर सारी सामने आई यूसुफ गिलानी के हवाले से। तो वो बज़ाहिर बादियो नजर में दोहरा म्यार तो आता है। मैंने तो 22 का लफ्ज अलर्ज कर दिया था इन्हें, पीटीआई को इन इलेक्शन कमीशन के सामने अपना केस सुनवाना ही नहीं चाहिए था, उन पे एतराज रख देना चाहिए था सारा वसूली तौर पर। तो वो और उन्होंने क्या नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। अब वो बुनियादी तौर पर सेक्शन 9 की बात तो अब खत्म हो जाएगी। अब हफीज शेख साहब को आना पड़ेगा इलेक्शन पिटीशन लेकर। इलेक्शन पिटीशन में रास्ता बहुत अच्छा है उनके पास, एविडेंस उनके पास बहुत है। यूसुफ गिलानी के सर पर तलवार लटक रही है अगर हफीज शेख साहब इलेक्शन पिटीशन लेकर चले जाएंगे। सर आपने आइन और कानून की पासदारी के लिए बड़ा इकदाम किया। हमेशा हम देखते हैं कि आप लाहौर में बैठकर बहुत ज्यादा फाइट करते हैं, हमेशा आइन की और कानून की अमलदारी के लिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका कीमती वक्त दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।